अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इन टुडेस क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 1। सो आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करनी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 टू 1.4 देख ली है। आज की क्लास में हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ओनली देखना है। बहुत डिटेल से एक एक एमसीक्यू देखेंगे ताकि इसके अलावा भी अगर कोई भी एमसीक्यू आए तो आपको उसको सॉल्व करना और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आ जाए। ठीक है, सो फर्स्ट एमसीक्यू क्या हमारे पास लिखा हुआ है, आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू डैश। इसमें से 4 ऑप्शन है। सबसे पहले देख लेंगे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है 0। अब ये 0 कैसे बनता है, सोल्यूशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए आयोटा स्केयर की जगह हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा 1। हमने क्या करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी किया हुआ था, अगर तो आयोटा स्केयर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसकी जगह -1 लिख देते हैं। और अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है कि आयोटा के ऊपर पावर 2 नहीं है तो हमने उस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ के उसको लिखना है कि वो 2 के टेबल में आ जाए। मीन्स के आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखा है आयोटा पावर 4, तो इस पावर 4 को हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 2 हमेशा अंदर होना चाहिए और दूसरा नंबर अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही आ रहा है तो उस 2 को बाहर लिख देते हैं। 2 2 ज़ा 4, इस 4 को हमने ऐसे तोड़ के लिख लिया। अब अगले स्टेप पे मैंने आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट किया। यहाँ पे भी आयोटा स्केयर इसकी वैल्यू होती है -1। ऊपर ये वाला जो 2 है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, -1 तो एज इट इज रहा है, प्लस भी एज इट इज रहा है। अब देखिए जब भी हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर इवन होती है, 2 हमारे पास एक इवन नंबर है ना, तो जब भी पावर कोई इवन नंबर होती है तो अंदर वाला जो साइन है ना माइनस वो प्लस हो जाता है। ठीक है, -1 था उसका स्केयर लेने तो पावर इवन है, इसकी वजह से जो माइनस का साइन है ये खत्म हो गया। क्या रह गया सिर्फ हमारे पास 1। तो -1 और +1 कट हो जाते हैं। हमें पता है सेम नंबर अपोजिट साइन है, कट हो जाता है। यहाँ 1 में से 1 निकाल देंगे तो आंसर क्या आ जाता है 0। तो इस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू था ना उसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा इज दिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। दोनों इकट्ठी लिखी है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है। दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि रियल पार्ट कौन सा आ रहा है। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन देख लें, ये भी बहुत ईजी सा हमारे पास सॉल्व हो जाता है। ब्रैकेट्स हैं उसको मल्टीप्लाई हमें करना आता है। और अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म बड़ी हो, मीन्स a - b और a + b सेम है ना, 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा, एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ, तो ये आइडेंटिटी हमें पता है किसके इक्वल होती है, a स्केयर - b स्केयर के। तो a क्या है इसमें 2, 2 का स्केयर माइनस b क्या है हमारे पास 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्केयर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 2 का स्केयर होता है 4, 3 और आयोटा दोनों के ऊपर स्केयर है तो 3 का स्केयर होता है 9, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। अब 9 1 से 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। तो 4 में आप 9 ऐड करेंगे क्या आ जाता है 13। इसका मतलब है कि हमने देखना था कि हमारे पास 13 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, डी बन रहा था, तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली थर्ड एमसीक्यू देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। अगेन पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और देखना है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सोल्यूशन देखें, मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा ना आ रहा हो। जैसे एक ही नंबर आ रहा था इसके साथ आयोटा नहीं था तो ये रियल पार्ट था। इसी तरह अब अगर आप यहाँ पे देखें ये भी तो रियल पार्ट आ रहा है। हमने एमसीक्यू में इमेजिनरी पार्ट बताना है, लेकिन मेरे पास तो क्वेश्चन में कोई इमेजिनरी बन ही नहीं रहा, आयोटा आ ही नहीं रहा। तो क्या कर सकते हैं, 5 को मैं लिख सकती हूँ ऐसे 5 + आयोटा 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आ जाता है ना। ठीक है, एक ही बात है ना, अगर मेरे पास लिखा हो आयोटा डॉट 0 तो वो 0 ही बनता है, एक ही बात है। और 0 में आप कोई भी नंबर ऐड कर लें तो आंसर आपके पास हमेशा वही नंबर ही वापस आता है। तो मेरे पास 5 लिखा हुआ हो, 5 को मैं ऐसे खुद से लिख सकती हूँ ना, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा और 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा, आंसर भी उसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। 5 लिखें या 5 + आयोटा के साथ 0 लिख दें, एक ही बात है। a + आयोटा b के साथ क्या लिखा हुआ है 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी आयोटा के साथ लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो एमसीक्यू में हमने देखना है कि 0 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन ए। फिर 4 देखें, x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। प्योर इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि हमारे पास जब आंसर में ना सिर्फ आयोटा वाली ही वैल्यू टर्म आ रही हो, उसके अलावा रियल पार्ट ना आ रहा हो। तो यहाँ से इसमें से देखिए बताएं इसको हम क्या सॉल्व करें, ऐसा क्या चीज़ इसमें हम पुट करें कि हमारे पास इसमें ये जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x + आयोटा y, इसमें सिर्फ आयोटा और y वाली चीज़ रह जाए, x यहाँ से हट जाए। यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दें, यहाँ पे देखें x की जगह 0 अगर लिख दें आयोटा और y
तो जब जीरो का मतलब तो कुछ भी नहीं होता ना, आयोटा वाई ही रह जाएगा। तो कब हमारा नंबर प्योर इमेजिनरी बनेगा, यानी कि कब हमारे पास खाली ये वाली चीज़ रहेगी आयोटा वाई वाली, जब मैं एक्स को हटा दूंगी। एक्स को कैसे हटाएंगे, जब हम एक्स की जगह क्या पुट कर दें, जीरो। करेक्ट है। फिर फिफ्थ देखिए, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। 5 माइनस 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या। एडिटिव इनवर्स हमें सिंपल पता है, बहुत क्वेश्चन भी किया। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो भी नंबर लिखा हुआ है आपने सिंपल उसका साइन चेंज कर देना है। 5 है, 5 के साथ प्लस है तो -5, 2 के साथ माइनस है तो +2 आयोटा। तो इनमें से राइट ऑप्शन आपके पास डी बन रहा है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ये z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि 1 प्लस आयोटा, ऐसे लिखा हुआ है ना 1 प्लस आयोटा, इसको हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। इसी के उलट के साथ करते हैं ना, ताकि ये और ये काटो जो आंसर 1 आ जाए। तो सोल्यूशन देखें। ये मेरे पास लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उसी का उलट ले लेना, 1 के साथ उसी नंबर को डिवाइड कर लेना। मींस ऊपर जो नंबर लिखा है उसको नीचे लिख दो, नीचे जो लिखा है उसे ऊपर लिख दो। नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा 1, तो 1 ऊपर आ गया और 1 प्लस आयोटा जो है वो नीचे लिख देना है। जब भी हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाती है तो हमें पता है आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो हम अपने क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लेते हैं। मींस मल्टीप्लाई का निशान लगा के जो भी चीज़ नीचे लिखी है उसका साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लिए, मींस ऊपर भी लिख लिया नीचे डिवाइड भी कर लिया। अब 1 माइनस आयोटा को ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। नीचे देखें आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। इस तरह लिखें, ये 2 इन दोनों नंबर्स के साथ अलग-अलग डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी आंसर आपके पास MCQ में गिवन है उस पर हम टिक कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास MCQ नंबर 6 में ये गिवन है सी। 6 का हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, सी। ठीक है, नेक्स्ट 7 MCQ देखते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा एंड देन z बार इज इक्वल टू डैश। अगर z की वैल्यू खाली गिवन है और हमने z और z बार फाइंड करना है तो आंसर हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले देख लें कि राइट ऑप्शन आपके पास 25 बन रहा है, मीन्स के डी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये कैसे बन रहा है ज़रा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फिर देखिए z की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है z और z के ऊपर बार। z की वैल्यू तो मुझे पता है 4 माइनस 3 आयोटा। z बार का क्या मतलब होता है, z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना, मीन्स के z के ऊपर आयोटा के साथ जो भी साइन आ रहा है उसको चेंज कर देना। बस सिर्फ आयोटा के साथ जो नंबर है उसके साथ जो साइन है ना उसको चेंज कर देना। तो वो क्या बन जाएगा, z बार क्या बनेगा 4 आयोटा के साथ माइनस है ना, अब क्या बन जाएगा +4 + 3 आयोटा। बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। जी भी पता है जी बार भी पता है, क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। इकट्ठे लिखे हुए ना, इसका मतलब है दोनों ब्रैकेट्स को इकट्ठा लिख लें। अब ये आइडेंटिटी बन रही है एक दफ़ा a + b एक दफ़ा a माइनस b, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस प्लस हो जाएगा 9 1 9, 16 में 9 ऐड करेंगे क्या आ जाता है 25। तो इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास ये राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा था, D 25। फिर नेक्स्ट 8 देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा। अभी बताया कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा के साथ जो नंबर है सिर्फ उसका साइन चेंज करना होता है। जैसे आयोटा के साथ 4 है ना, 4 के साथ माइनस है तो वो चेंज हो जाएगा प्लस में, मीन्स के 9 + 4 आयोटा, इधर माइनस है तो आंसर में 4 + आयोटा बन जाएगा। यहाँ पे भी 8 का करेक्ट ऑप्शन भी है। फिर 9 देख लेते हैं, इफ z इज इक्वल टू 4 + 4 आयोटा एंड देन z + z बार इज इक्वल टू डैश। अगर z की वैल्यू गिवन है तो फिर z + z बार का आंसर क्या आएगा, तो देख लें। सबसे पहले 9 का करेक्ट ऑप्शन ए है 8। ठीक है, अब वो कैसे बनता है यहाँ से हम सोल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें z + z बार, क्वेश्चन को देखा करें, वहाँ से देखिए हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। z की जगह z की वैल्यू लिख देंगे, z बार का मतलब होता है आयोटा के साथ 4 है, 4 का साइन सिर्फ चेंज कर देना है, प्लस है तो वो क्या हो जाएगा -4 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों चीज़ों को ऐड करना है। z की जगह z की वैल्यू प्लस z बार की जगह z बार की वैल्यू। कोई चीज़ कट हो सकती है, +4 आयोटा और -4 आयोटा सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन है, कट हो सकते हैं। कट कर दिए तो 4 और 4 ऐड हो गए, क्या हो गया है 8। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो 8 बन रहा है इजीली। ठीक है, लास्ट डी देख लेते हैं, इफ z इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा देन मॉड्यूलस ऑफ z, इस साइन को मॉड्यूलस पढ़ते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू डैश। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो √41 है। इसको भी देख लें कैसे बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। z के ऊपर बार है, दोनों साइड्स पे बार लेने का मतलब होता है पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वाली वैल्यू y होती है। स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला होता है, जब भी z के ऊपर बार आती है इसका मतलब है फॉर्मूला होता है पहले नंबर का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाला नंबर उसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 41 और दोनों पे एज इट इज स्क्वायर रूट तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि √41 हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत डिटेल से सारे एमसीक्यू किए। अगर आपने इनकी एक्सरसाइजेज वाले लेक्चर अटेंड किए हैं तो ये एमसीक्यू कुछ भी नहीं है, सारे वही एमसीक्यू हैं जो ऑलरेडी हम एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं काम। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फर्दर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ये जो न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है, डे बाय डे न्यू लेक्चर आते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।